फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबका और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप ज़रूर प्रेस करिएगा, तो ही ये फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा एंड ये फैसिलिटी टोटली फ्री है। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने आई हूँ, कई दिनों से मेरे पास कुछ सवाल ऐसे आ रहा था, तो मैंने सोचा कि आज इस विषय को भी आपके सामने ला दिया जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द CSA जॉब एंड द रैम्प सुपरवाइजर जॉब्स। देखिए, जब वैकेंसीज आता है आपने देखा होगा कि CSA, रैम्प एंड सिक्योरिटी एक साथ जनरली एयरलाइन से आता है, बट वहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज का डिफरेंस होता है कि कैसे आप, अगर आप CSA में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, एंड या फिर अगर रैम्प में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होगा। मैं सबसे पहले सिमिलरिटी बता दूं, दोनों के लिए ही आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आपके हाथ में कोई टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। बट CSA के लिए आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा अच्छा होना चाहिए रादर देन रैम्प। अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा कम है तो आप रैम्प में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस सिर्फ ये है कि CSA में क्या होता है कि आपको पैसेंजर्स के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि जब भी टिकटिंग रिजर्वेशंस होता है, पैसेंजर्स आते हैं या फिर कोई असिस्टेंस का बात होता है तो पैसेंजर के साथ आपका बातचीत करना होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है पैसेंजर्स को ऑलवेज हिंदी आएगा या कोई रीजनल लैंग्वेज आएगा, तो उनके लिए इंग्लिश ज़रूरी है। बट रैम्प के लिए जनरली रैम्प वर्क कहाँ पर होता है, आपको पता ही है कि जहाँ पे एयरक्राफ्ट खड़ा रहता है, बोर्डिंग, अनबोर्डिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, रिफ्यूलिंग, ये सब के लिए वहाँ पे भी कई काम होता है एयरक्राफ्ट में, जब तक ना पैसेंजर चढ़ जाए, जैसे बहुत सारा काम होता है। तो ये सारा जो काम है ये रैम्प सुपरवाइज़र या रैम्प एजेंट्स करते हैं। तो इनके साथ पैसेंजर्स को उतना डायरेक्टली बातचीत नहीं होता है। सो इसीलिए अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन थोड़ा सा भी कम हो तो भी चलेगा। बट रैम्प का जो काम है उसमें आप ऑल सीजन में काम करने का, जैसे अगर धूप हो या फिर बारिश हो, क्योंकि जब आप एप्रोन में एयरक्राफ्ट खड़ा रहता है तब तो कोई शेड तो उसका ऊपर रहता नहीं है। तो आपका अगर हेल्थ बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं धूप में नहीं खड़ा हो सकता घंटों, या फिर बारिश हो रहा है मुझे भीगना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ रैम्प पे देखा जाता है कि इसमें लिखा ही दिया जाता है कि आपको ऑल सीजन में काम करने का आपके पास वो कैपेबिलिटी होना चाहिए। CSA में ये सब थोड़ा सा कम है। CSA का जनरली जो काम होता है वो टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर ही होता है। जैसे AC में काम होता है, उनको बाहर जाना तो पड़ता है बट उतना भी नहीं जैसे रैम्प वाले को जाना पड़ता है। बट इसके लिए जो भी मैं आपको बता रही हूँ कि इसके लिए आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, बात चाहे कुछ भी हो, अगर आप CSA में करें या रैम्प में करें, आपका एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आप एयरलाइंस इंडस्ट्री में या फिर एविएशन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन को आफ्टर ऑल डेवलप करना ही पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए आप जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, आप मैनेजर बनना चाहते हैं, सीनियर मैनेजर बनना चाहते हैं, जनरल मैनेजर बनना चाहते हैं, तो आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अगर नहीं ठीक होगा तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा आपको ये सब पोस्ट अचीव करने के लिए। तो इसीलिए सबसे पहला जो ध्यान है वो इंग्लिश कम्युनिकेशन में दीजिए। देखिए, कोई भी कोर्स कर लेना बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे कोर्स है जो आप कर सकते हैं कि इंग्लिश कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए। बट सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है आपका खुद को प्रैक्टिस करना, खुद बोलना पड़ेगा। एक कोर्स आपने कर लिया बस अब चुपचाप बैठ गए, वैसे नहीं होगा। इसीलिए आपको उस चीज़ को बोलना पड़ेगा, उस चीज़ को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हर दिन के जीवन में वो चीज़ को आपको लाना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप खुद कर सकते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी मेंटर, कोई भी इंस्ट्रक्टर आपको ये काम नहीं करवा सकते। अगर आप जिस दिन आप ये ठान लेंगे कि मुझे करना है, मैं किसी भी हाल पे अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को डेवलप कर लूँगा, तो ही आप कर सकते हैं। ये टोटली आपका विल पावर के ऊपर है। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास ऐसा आता है कि मैम आई नीड अ जॉब बैडली, आई नीड अ जॉब। देखिए, इसके विषय में मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, जॉब जो है वो आपका कैपेबिलिटी में आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका कैपेबिलिटी नहीं है और आपको जॉब मिल जाएगा। इसीलिए जॉब के लिए कैपेबिलिटी खुद को तैयार करिए, तो ही ये सारे जॉब आपको मिल सकता है। और कोई शॉर्टकट प्रोसेस नहीं है। आप इंग्लिश कम्युनिकेशन को डेवलप करिए, ग्रूमिंग करिए, जानिए इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछा जाता है, तो ही आप इंटरव्यू में फेस कर सकते हैं, ये जॉब आपको मिल सकता है। एंड इसके लिए अगर आप खुद तैयार हो सकते हैं तो ठीक है। अगर आपको कोई मेंटर की ज़रूरत है, आप अपना मनपसंद मेंटर ले सकते हैं जिनके अंदर
जिनके अंडर आके आप ये सारी चीज़ सीख सकते हैं, इससे आपका टाइम भी बच जाएगा। तो यही मुझे एक चीज़ बताना था, क्योंकि कभी कभी आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैम्प एंड CSS वगैरह वगैरह। ये चीज़ होप आप समझ गए होंगे, एंड इंटरव्यू देने से पहले ये चीज़ आप दिमाग पर रख कर ही काम करेंगे कि क्या क्या चीज़ आपको करना है एज अ रैम्प में नौकरी करने के लिए या फिर CSS में नौकरी करने के लिए। तो चलिए, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं फिर आऊँगी एक नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।